छात्रों की सुनामी आएगी तो इसमें बड़ी बड़ी सरकारें उखड़ गई साहब। लोकसभा चुनाव नजदीक है। भाई साहब डायरेक्ट नौकरी नहीं मांग रहे, तैयारी के लिए समय मांग रहे, बस इतना सा मेरा कहना है। अगर यूपीएससी को फॉलो करना चाहते हो ना आप, तो प्री मेंस इंटरव्यू नोटिफिकेशन के साथ डेट दे। आरएस मेंस परीक्षा को पोस्टपोन कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले जब सत्र शुरू हुआ, पहला सत्र बीजेपी सरकार में शुरू हुआ, तब भी इन्होंने विधानसभा के सामने किसी विधायकों को समर्थन पत्र सौंपा था और लगातार वो प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारे जो एग्जाम है आरएस मेंस को उसको पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि इनका साफ साफ कहना है कि हमको जो आरएस मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन जो है उसको समय नहीं दिया गया। आज भी इन्होंने रिद्धि सिद्धि से लेकर त्रिवेणी चौराहे तक एक कैंडल मार्च निकाला है, जिसमें हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं। हाल फिलहाल हम त्रिवेणी चौराहे पर खड़े हैं, वहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, अभ्यर्थी मौजूद, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या पूरा मामला है और किस प्रकार देखते हैं। सर, नाम बता दीजिए अपना पहले। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्य प्रताप सिंह है और अभी जो आरएएस मेंस परीक्षा को पोस्टपोन करने के लिए आंदोलन चल रहा है, हम लोग उसके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। आज 1000 छात्रों का इस मेंस पोस्टपोन की मांग को समर्थन देने के लिए एक विशाल पैदल मार्च रखा गया था। ये रिद्धि सिद्धि से लेकर के रिद्धि सिद्धि चौराहे के पास में ये गोपालपुरा बाईपास रोड पर इस मार्च का आयोजन किया गया था और इसमें हमने अपनी मांगों को अपने संख्या बल के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। हम कई बार अपनी मांगें दोहरा चुके हैं कि इतिहास में अब तक मात्र 3 महीने का समय केवल इसी बार दिया गया है। इसके अलावा आरएएस परीक्षा जिस सरकार में हुई, बार बार पेपर लीक हुए, वो पेपर लीक करने वाली सरकार को प्रदेश के युवाओं ने, प्रदेश की जनता ने बदल दिया। किसान, मजदूर, व्यापारी जो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से जयपुर जैसे शहरों में कई लाख रुपए लगा करके भेजते हैं, वो युवा जो 5-5 साल, 6-6 साल लगा करके किसी परीक्षा की तैयारी करता है। और आप तो जानते होंगे साहब, आरएएस परीक्षा तो वैसे ही 2-3 साल में एक बार होती है, फिर वो एक बार नहीं हुआ तो फिर 6 साल की जाती है और 6 साल के अंदर पूरे छात्र की जवानी चल जाती है। अब या तो बच्चा परीक्षा की तैयारी कर ले या सड़क पर आकर के आंदोलन कर ले। ये पेपर हो रहा है, चुनाव हुए, भाजपा की सरकार बनी। भाजपा की सरकार बनने से पहले भाजपा के नेता सड़क पर हमारे साथ मौजूद थे। आज क्या कारण है कि सड़क पर हम लोग हैं और हमारे साथ कोई नेता नहीं है उनका? आज वो सत्ता में जाकर बैठ गए हैं तो सुर क्यों बदल रहे हैं? मैं एक बात जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी है राज्य सरकार की कि जिस सरकार के 30 से ज़्यादा विधायक समर्थन पत्र हमारी मांगों के लिख करके सीएम साहब को लेटर दे दें और जिसके 50 से ज़्यादा विधायकों से हम लोग मिले हैं, जिन्होंने मौखिक आश्वासन दिया है, सीएम साहब से 3 बार मिले हैं, उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया है कि जांच होगी, पेपर आगे बढ़ा देंगे, कार्रवाई कर देंगे। लेकिन फिर क्या मजबूरी है जो उनको रोक रही है इस पेपर को आगे बढ़ाने से? सरकार बदल गई, पेपर को करवाने वाले प्रोफेसर वही है, प्रिंटिंग प्रेस वही है, सारा तंत्र वही है। ये तंत्र जब तक बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा, तब तक हम अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। इस पेपर को पोस्टपोन कराया जाए, इस तंत्र का सफाया किया जाए और निष्पक्ष रूप से सभी के हित में हो ऐसे निर्णय लिए जाए। जो छात्र इतने सालों तक मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। अन्याय होगा तो ये छात्र पानी की तरह साहब सहेज के रखोगे, संभाल के रखोगे तो शांत रहेगा, और अगर जरा सा भी आपने हलचल पैदा की तो ये पानी सुनामी बन सकता है। ये छात्रों की सुनामी आएगी तो इसमें बड़ी बड़ी सरकारें उखड़ गई साहब। लोकसभा चुनाव नज़दीक है। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस राजस्थान के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया है, आगे भी करेंगे। अगर वो पार्टी लगातार वैकेंसी लेकर के आती है, निष्पक्ष रूप से पेपर करवाती है, छात्रों के हितों का ध्यान रखा जाता है, हमारी मांगों को पूरा किया जाता है, आरएएस के पेपर को आगे बढ़ाया जाता है, आरपीएससी का सफाया किया जाता है और एक अच्छा तंत्र बना करके दोबारा से सभी छात्रों की बात का ध्यान रखा जाता है। एक सवाल मेरा आपसे ये था, क्या विशेष कारण है जिसको लेकर आप आंदोलनरत हैं पोस्टपोन कराने को लेकर? छोड़ में बता दीजिए। कई कारण है साहब। एक कारण सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट, कि केवल 3 महीने का समय क्यों दिया आपने। दूसरा कारण, ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो सब किसी न किसी सरकारी सेवा में है, जो पास हुए हैं। सरकारी सेवकों को अब शिक्षा विभाग वाले, आपने सबको तो लगा दिया था चुनाव की ड्यूटी के अंदर। 3 महीने का आपने टाइम दिया, उनको पढ़ने का समय कब मिला? 15-20 दिन, 1 महीने के समय में क्या आरएएस की तैयारी होती है जिसका इतना बड़ा सिलेबस है? दूसरी बात, जब आपको 3-3 महीने करने हैं कि नहीं, यूपीएससी 3 महीने देता है तो हम भी साहब 3 महीने देंगे, तो यूपीएससी तो साहब साल भर पहले का कैलेंडर दे देता है कि कब प्रीलिम्स होगा, कब मेंस होगा, कब इंटरव्यू होगा और कब रिजल्ट आएगा, सब बता के चलता है। अगर आपको पैटर्न फॉलो करना है तो पूरी तरह से कीजिए, यह आधा अधूरा पैटर्न नहीं चलने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण मांग ये कि सरकार बदल गई, जिस मुद्दे पर बदली, जिस बात पर बदली कि रोडीलाल जी मीणा ने, राजेंद्र राठौड़ साहब ने और भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया। आज वो इस मुद्दे का समर्थन क्यों नहीं कर रहे?
और अगर समर्थन कर रहे हैं तो केवल कागजी और मौखिक समर्थन से नहीं होगा। आप कार्रवाई कीजिए, सीएम साहब लिखित कार्रवाई करें, लिखित आदेश दें। कुछ नहीं करना है, केवल उनका एक मैसेज, उनका एक कॉल जाएगा तो ये आरपीएससी पेपर को आगे कर देगी। हमारा छात्र संगठन लगातार अपनी मांगों पे अड़िग है। साफ साफ कहना है कि पानी शांत है, इसको शांति रहने दें, हलचल पैदा की सुनामी बन सकता है। बिल्कुल हमारे साथ कुछ और भी अभ्यर्थी मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या पूरा मामला है? आज कैंडल मार्च निकाला आपने। मामला ये है कि हमने प्रशासन को कहा था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे और हमने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आने वाले लोगों को लगे कि संख्या कम थी, परंतु उनको बताना चाहूँगा कि जब राम माँ सीता को लेने वो जा रहे थे लंका, तो वो गिलहरी सा सहयोग भी था। तो ये अगर गिलहरी सा सहयोग हो सकता है, पर उस बात का ध्यान रखें कि अगर गिलहरी सा सहयोग आगे जाएगा तो हमारी जो सरकार है, प्रदेश की सरकार प्रदेश की तरफ झुकेगी। और मुझे लगता है आरएस की जो पोस्टपोन करने की जो मांग है हमारी, वो मांग पूरी होते हुए नजर आएंगी। पर एक बात मैं पूछना चाहूँगा, जब पिछले सरकार में लगभग सभी बार पेपर लीक हुए, उन जो सरकारी तंत्र था वह तंत्र लीक करने वाला वही था ना, तो वही तंत्र सरकार बदलने के बाद भी क्यों है? तो उस तंत्र को बदला जाए और सभी परीक्षाओं को निष्पक्ष रूप से कराया जाए और किसी प्रकार में युवाओं के साथ गलत ना किया जाए, ये हमारी मांग है और शांतिपूर्ण तरीके से हम सारे कार्य करेंगे। बिल्कुल अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को रखते हुए नजर आ रहे हैं कैमरे के सामने। मैं एक और जुड़ दे सर, आपने कैंडल मार्च निकाला है डीसी चौराहे से त्रिवेणी तक, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि जो अभ्यर्थी लगातार फॉलो कर रहे हैं इस एग्जाम को लेकर, डेट को लेकर फॉलो कर रहे हैं, वो भी उनका कहना है, कई बातें आई हैं कि हमारी एग्जाम समय पे होनी चाहिए, जो पोस्टपोन करने की मांग कर रहे हैं वो गलत है। देखो सर, पहली बात तो इस एग्ज़ाम में मात्र 3 महीने का समय दिया गया है, जो कि जायज़ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, प्रिंटिंग प्रेस संदिग्ध है, पिछली सरकार में पेपर लीक हुए हैं, बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है। तो सर ये हमारी प्रमुख मांगे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि जो कुछ हो सकता है सर, कुछ गुट हो सकते हैं जो एग्ज़ाम टाइम पे भी चाहते होंगे, लेकिन सर जो एक मेजोरिटी गुट है ना, वो यही चाहता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो। तो सर हमारी यही मांग है कि एग्ज़ाम को 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने किया जाए और 3 महीने का समय हमें अतिरिक्त दिया जाए। तो ये हमारी सर प्रमुख मांग है। एक विशेष सवाल आपसे ये था कि अगर आपकी लगातार आप मांग कर रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं विधायकों का, बीजेपी समर्थित, आपके एक नेता ने भी कहा थोड़ी देर पहले कि चुनाव से पूर्व भाजपा के विधायक जो थे वो हमारे साथ थे, आज से वो घरों में दुबके हैं, केवल कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल पिछली जो सरकार थी उसमें जो भाजपा के विधायक थे, जो भाजपा के नेता थे, उन्होंने पुरजोर तरीके से कांग्रेस पे ये लांछन लगाए थे कि पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये सर गलत था। जबकि सर जो आज जो सरकार में वो आ गए हैं, तो सर हमारी उनसे यही मांग है कि जो युवाओं की जो जायज़ मांग है, आरएस मेंस को पोस्टपोन किया जाए, तो सर उसको माना जाए। और सर हमने सर कारण पहले भी गिना दिए और सर और मैं गिना देता हूँ। एक तो सर हमारा पहला कारण तो ये था कि इतिहास में पहली बार मात्र 3 महीने का समय दिया गया है, जो कि एक तरीके से जायज़ नहीं है। दूसरी बात, प्रिंटिंग प्रेस सर संदिग्ध है पूरे तरीके से। राजीव गांधी स्टडी सर्किल में जो प्रोफेसर वगैरह बैठते हैं, तो सर वो भी एक तरीके से सही नहीं है, क्योंकि सर वहाँ पहले से सेटिंग वगैरह हो जाती है। और सर चौथी मांग, हमेशा आरपीएससी कहता है कि हम यूपीएससी की तर्ज पर ही एग्जाम करवाना चाहते हैं। तो सर ये हमेशा यूपीएससी का क्यों गुणगान करते हैं? यूपीएससी तो सर पहले प्री की डेट देती है, फिर मेंस की देती है, फिर इंटरव्यू वगैरह की देती है। तो सर उस हिसाब से चले ना। ये तो सर हमेशा मेंस में आके हमेशा यूपीएससी का गुणगान कर देते हैं, जो कि सर एक तरीके से बच्चों के साथ, एस्पिरेंट के साथ अन्याय है। तो सर हमारी यही मांग है कि अगर यूपीएससी को फॉलो करना चाहते हो ना आप, तो प्री मेंस इंटरव्यू नोटिफिकेशन के साथ डेट दे, ठीक है। और हमारा यही मांग है कि इस एग्ज़ाम को जल्द से जल्द हमारा डिसीजन माने सरकार, और हमें इसके तहत मतलब बिल्कुल बिल्कुल लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं। कुछ और भी अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं। सर पूरे मामले को किस प्रकार देखते हैं, क्योंकि लगातार आप समर्थन मांग रहे हैं और लगातार मांग भी कर रहे हैं, अपने जो मांग है उस पर अड़िग भी हैं। सर पिछली बार भी मैंने आपसे बात की थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े भाइयों ने सब आपको बता दिया है। मैं सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि युवा वायु का उल्टा होता है। यदि वायु तेज चली तो ये वट वृक्ष, बीजेपी का वट वृक्ष गिरता टाइम नहीं लगेगा। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। हम चेतावनी देना चाहते हैं इस बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को, जिन्होंने आरपीसी की भ्रष्टा पर और ये उन पे एग्ज़ाम, उन पे जो ये भ्रष्टाचार के लगाए थे आरोप लगाए, ये आरोप के माध्यम से वो सरकार चुनी गई, सत्ता में आई। सत्ता के आने के बाद राजेंद्र राठौड़ जो इसका मेन नेतृत्व कर रहे थे, मीणा जी, उन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया। मैं उनको यही चेतावनी देना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव नज़दीक है, हम उन्हें बता देंगे यदि ये हमारी मांग नहीं मानी तो। बिल्कुल युवा जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़िग है। कुछ और भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, आरएस मेंस को लेकर लगातार मांग की जा रही है, धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पिछले कई दिनों से छात्र संघ एकजुट हो रखा है,
क्या कहेंगे आप? भाई साहब डायरेक्ट नौकरी नहीं मांग रहे, तैयारी के लिए समय मांग रहे, बस इतना सा मेरा कहना है। और सरकार को देना चाहिए, सरकार इन्हीं मांगों के साथ सत्ता में आई है। सरकार ने जब चुनाव हुआ उससे पहले हम सबसे ये वादे किए थे कि हम आरपीसी का रिव्यू करवाएंगे, सारी भर्ती परीक्षाओं को दोबारा मतलब नई तिथि देंगे। और उसके बाद अब सरकार बिल्कुल मुखदर्शक होकर सुन रही है, कोई जवाब नहीं दे रही है। पिछली सरकार में बीजेपी सरकार ने जब विपक्ष में बैठी थी तब कहीं ना कहीं विपक्ष को में मुद्दा बनाया था कि बीजेपी ने कि पेपर लीक का मुद्दा बनाया, जो हावी भी रहा, चुनाव प्रचंड बहुमत से जीत भी हुई है। इस बार क्या कहते हैं बीजेपी सरकार? उस समय आपके साथ थी, आज घरों में दुबके बैठे। सर हम तो सरकार पे कोई छीटा किसी कर ही नहीं रही। हमारी केवल एक मांग है, युवाओं का इसके आरएस मेंस के लिए समय दिया जाए, बस ये एक मुख्य मांग है। इसके अलावा जो होगा वो अभी 5 साल आगे देखा जाएगा। बिल्कुल, और भी युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं कि सर लगातार सारी बातें हो चुकी हैं, आपके बड़े जो छात्र नेता हैं या फिर ये कहें अभ्यर्थी, उन्होंने बता दिया है लगभग सारा कुछ। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रणनीति रहने वाली है छात्रों की, अगर अभ्यर्थियों की अगर ये मांगी आपकी नहीं मानी जाती है, पोस्टपोन नहीं होती, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? सर छात्र जो है लगातार बहुत सारे एमएलए वगैरह मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, लेकिन उनकी मांगों पे अभी तक इतना कुछ विशेष ध्यान दिया नहीं गया है। आज कैंडल मार्च भी निकाला है, हो सकता है सीएम साहब के ये नज़र में ये चीज़ है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से सीएम साहब तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आरएस मेंस की बात करूं तो अगर पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा आरएस मेंस विद्यार्थी रिद्धि सिद्धि, मैं इसको आरएस मेंस का गढ़ मान रहा हूं। और सीएम साहब कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? सांगानेर। रिद्धि सिद्धि आपके ही क्षेत्र का मुद्दा है। अगर आपके क्षेत्र के युवा ही अभी इस हालत में है कि उनको कैंडल मार्च करना पड़ रहा है, युवा अभी तक 4 बार सीएम साहब के पास जाके आ चुके हैं, अभी तक आप अपने क्षेत्र के लोगों पे संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं सर, तो बहुत बड़ी और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस एरिया में बात करूँ तो हर विद्यार्थी जिस घर में रहता है, अगर वो पीजी में रहता है अपनी, तो पीजी में अपने मकान मालिक को बोला है, अगर वो नाई की दुकान पे जाता है तो शेविंग करवाने वाले को, चाय की दुकान पे जाता है टपरी वाले को, सबको यही चुनाव के समय बोला है कि कांग्रेस के आतंक से हम परेशान हो चुके हैं, हमारी बातें कांग्रेस सरकार सुन नहीं रही थी। बीजेपी सिर्फ एक मुद्दे पे आई है, उनका ये मुद्दा था कि युवाओं के साथ धोखा हुआ है, युवाओं के साथ अभी तक तो ऐसा कुछ सुधार हुआ नहीं है। तो हमारा यही कहना है कि अगर बच्चों ने आपको जिताया है, मेन मुद्दा, मैं बीजेपी के जो जितने भी नेता उनसे यही पूछूंगा कि मुद्दा आपके पास जीतने के लिए क्या था? सिर्फ युवा, और युवा दुखी है। अगर इस बात को भी आप समझ नहीं पा रहे हैं तो शायद ये जो है आने वाले टाइम के लिए बहुत ही दिक्कत की बात होगी बीजेपी के लिए। और बाकी सब सुनते हैं, कांग्रेस सरकार कम से कम डर के मारे सुनती तो थी, बीजेपी सरकार तो ऐसा है कि डरने का तो खौफ है नहीं उनके पास, तो सुनना वो चाहती नहीं है। अगर सुने तो मेरा यही कहना है कि युवाओं की जायज़ मांग है, आरपीएससी को बोले कि थोड़ा कैलेंडर पे भी ध्यान दिया जाए। आप यूपीएससी की तर्ज पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, यूपीएससी की तर्ज पे चलना है तो चलो कैलेंडर तो निकालो कम से कम पहले। अब यूपीएससी के लिए आरपीएससी बोलती है कि 4 महीने का टाइम वो देते हैं, हम कम दे थोड़ी दे रहे हैं, हम भी तो दे रहे हैं। तो यूपीएससी भाई साहब 1 साल पहले बताती है, तुम तो मैदान में उतरते हो, आके बोल देते हो कि प्री करवा देंगे, मेंस करवा देंगे। लो करवा लो मेंस, इंटरव्यू करवा लेना। फिर 2-2 साल तक तुम लोगों से इंटरव्यू नहीं होता, आप लोगों ने अभी तक पुराने वालों को ज्वाइनिंग नहीं दी, और आप बोल रहे हैं कि हम तो तीव्र भर्तियां करवाएंगे, तीव्र करवाएंगे। करवाओ तो तीव्र। सिर्फ प्री और मेंस में ऐसा कौन सा तुम्हारा तीव्र होता है जो यहीं दिखता है? मेंस के बाद आप कहाँ चले जाते हो? क्यों आरपीएससी मेंस होने के बाद आरएस की वैकेंसी को ठंडे बस्ते में डालती है? इंटरव्यू करवाने के लिए तैयार नहीं हो पाते हो आप। आपके बहुत सारे कर्मचारी जो हैं उनके ऊपर पहले से करप्शन के चार्ज लगे हुए। बीजेपी बोल रही थी एसआईटी का गठन करेंगे, जांच करवाएंगे। मुझे लगता है गठन होती जांच की रिपोर्ट आ गई, सीएम साहब के पास गठन हो गया, एसआईटी गठित, रिपोर्ट आ गई। एक्शन तो उनका ऐसा ही लग रहा है। साहब पहले एसआईटी की रिपोर्ट तो लाओ, चेक तो करो हुआ क्या है। मेंस करवाने के बाद बोल दो कि अरे एसआईटी ने फ्रॉड निकला, तो हम वापस शुरू हो जाएं आपके पीछे पीछे। क्या नया किया फिर आपने? अगर कुछ नया करना चाहते हो तो कीजिए, युवाओं के ऊपर ध्यान दीजिए, बच्चों से संवाद कीजिए। आप वहाँ जन संवाद करते हैं तो बच्चों से संवाद कीजिए। माने नहीं, आप यहाँ बैठ के एक बार बच्चों को बुला के पूछो तो सही कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। आप आरएस के गढ़ में बैठे हो। मैं ये बोलना चाहूँगा सीएम साहब भूलिए मत, रिद्धि सिद्धि आरएस का गढ़ है, और आप यहाँ से जीत के जाते हो। विधानसभा के चुनाव में आप यहाँ से जीत के गए हो, तो यहाँ तो ध्यान दो, राज्य पे भी देना, पर यहाँ तो दो पहले कम से कम। बस यही मांग है मेरी। साफ कहना है अभ्यर्थियों का कि युवा दुखी तो सब दुखी, ये कहना वाजिब भी है, क्योंकि लगातार ये मांग कर रहे हैं। इनकी जो मुद्दा है वो पोस्टपोन का है कि आरएस की मेंस एग्जाम है उसको पोस्टपोन किया जाए। इनका साफ ये भी कहना है कि पिछले चुनाव में, जब 2023 के चुनाव हुए विधानसभा, इन्होंने कांग्रेस ने जब सत्ता में थी, कांग्रेस और बीजेपी विपक्ष में थी, तब उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा बनाया था, एसआईटी गठित कर दी, लेकिन जांच रिपोर्ट एसआईटी गठित होने से पहले ही आ गई। तो कहीं ना कहीं जो युवा है, और युवा जो ताकत होती है, कहीं ना कहीं वोट बैंक की एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। लोकसभा चुनाव सामने है, चेतावनी दे दी है आपके सामने कुछ युवाओं ने। एक युवा और भी खड़े हैं, लगातार इनसे बात कर रहे थे। सर क्या नाम आपका बता दीजिए? मेरा नाम रामनिवास बिश्नोई है। कहाँ के रहने वाले हैं मैं बीकानेर से हूँ। सर मैं मतलब ये सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि मतलब ये 3 महीने का जो समय दिया है ना, ये बहुत ही कम है। और क्योंकि मतलब बाकी का जो कांग्रेस सरकार ने ये 3 महीने का समय दिया ये कम है, और
जो बीजेपी सरकार है वो पहले भी कहीं ना कहीं ये किरोड़ी लाल जी है ये मुद्दा बना रहे थे कि भाई समय अधिक दिया जाए, अगर इनकी सरकार नहीं आती तो ये जरूर धरने पर बैठते। लेकिन अब इनकी सरकार आ गई है तो इनकी तरफ से मतलब ये जो छात्र नेता हैं किरोड़ी लाल जी हैं और इनकी तरफ से मतलब कोई बयान नहीं आ रहे हैं, तो हम जल्द से जल्द उम्मीद करते हैं कि किरोड़ी लाल जी जो एक छात्र नेता के रूप में जाने जाते हैं उनको आगे से आगे आकर मतलब छात्र हित के रूप में और मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए। हमारी यही प्रार्थना है कि लगभग पेपर है वो 2-3 महीने बाद आगे पोस्टपोन किया जाए, जिससे कि मतलब ये जो छात्र है 3 महीने का जो कम समय मिला है उसको आगे भी समय मिले और मतलब ये अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। यही कहना है हमारा सर। ये हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी थे जो आरएस मेंस की जो एग्जाम है उसको पोस्टपोन कराने की लगातार मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ पहला बीजेपी सरकार में, तब भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और विधायक जो समर्थित विधायक थे बीजेपी के उनसे समर्थन मांगा था। वहाँ पे भी उन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन किया था और वह लगातार ये अभी भी रीति चौराहे से त्रिवेणी से रीति चौराहे तक कैंडल मार्च करके आए। हजारों की संख्या में यहाँ पे भर्ती इकट्ठे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि अब सरकार को सोचना चाहिए कि युवा एक वोट बैंक होता है, बहुत बड़ा युवा ताकत शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उनको आईना दिखा सकती है। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।